पीटीआई को कामयाबी मिलेगी और कामयाबी मिली तो आप महज धांधली का, बदनवानी का नाम देकर उसे रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना कायरा साहब। आपको क्या मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जिनकी नज़रों के सामने से सारी तारीख गुजरी है उनको मैं बताऊंगा क्या। रिली साहब, ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे गलत रवैये रहे। मार्शल लॉ भी लगे, सेमी मार्शल लॉ भी लगे, कंट्रोल्ड हुकूमतें भी रहीं। ताकतवर होते हैं, यकीनन उनके बड़े असरात होते हैं, लेकिन ये भी एक तारीख है कि हम लोगों ने अपनी पीसफुल स्ट्रगल से, अपने मीनिंगफुल डायलॉग एंड डिस्कशन से, अवामी आमा से इस रवैये का मुकाबला किया, उनको भी समझाया, कोशिश की कि इससे उनका भी, उन इदारों का भी नुकसान है जो इस हरकत में शामिल होते हैं, और मुल्क कौम का नुकसान तो है ही कि अगर सियासी अमल दुरुस्त नहीं होगा तो दुरुस्त सियासी क़यादत नहीं आ सकेगी, दुरुस्त रवैये नहीं पनपेंगे, और जो इदारे उसके नतीजे में जैली इलेक्शन या मैनेज्ड इलेक्शन के नतीजे में इदारे पैदा होंगे, वो इदारे भी भरपूर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी भी सिमत दुरुस्त नहीं होगी, तो ओवरऑल नुकसान होगा। तो हमने उसका मुकाबला किया है, कभी जीते हैं, कभी नहीं जीत पाए, कभी जीत थोड़ी हुई है, लेकिन इस स्ट्रगल के अमल में ये भी उसी का एक हिस्सा है। यकीनन ये होता रहा माजी में, लेकिन फिर सारे रवैये माजी के चला तो नहीं करते ना जी, आपको अपने रवैये बदलने भी पड़ते हैं, नई तारीख भी रकम होती है। हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं, पीपल्स पार्टी उसमें लीड रोल में है इंशाल्लाह, और हम भरपूर तरीके से कश्मीर के अंदर जदोजहद आज़ादी है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान भर में सियासी अमल को मुस्तहकम करने के लिए वहाँ पे एक अच्छा पॉलिटिकल कल्चर पैदा करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत वक्त से लोग वैसे तंग हैं, अगर उनको फिर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, वैसे तो अब इलेक्शन कमीशन की बेबसी भी नज़र आती है कि वज़ीर सरेआम हम नोट बांटते फिरते हैं और मुग़ल्लज़ात कहे जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके खिलाफ तजवीज़ होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम तो यह है कि वो हुक्म सादर करे कि ये गलती हुई है, इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे सियासी जदोजहद का हिस्सा बनते हुए मैं तवक्को करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हम कश्मीर के अंदर एक बेहतर हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे, हम सियासी रवैये पनपेंगे। लेकिन कायरा साहब, सॉरी टू से, मेरा ये इलेक्शन नहीं, आप पास के जितने भी इलेक्शन देख लें, अगर अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी या नून लीग जिस ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ कामयाब होती है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदाखलत नहीं करी, आप लोग हार जाएं सॉरी टू से तो कहें जी इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत की, अपने पसंद के बंदे लाए। तो 2008 में बहरहाल कश्मीर में गवर्नमेंट दी ना आपको, 2013 में नून लीग को दी ना, तो अगर 2018 में तहरीक इंसाफ की वो लहर चल पड़ी तो उस पर फिर एतराज़ करने के आपकी गुंजाइश कम रह सकेगी कायरा साहब। बात हर्ज की नहीं है, जिसको लोग लाएं वो आ जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में हम कई इलेक्शन जीते, फ़र्क सिर्फ यह है कि बाकी लोग बिकॉज ऑफ सम पार्ट्स जीतते हैं, हम इन स्पाइट ऑफ दोज पार्ट्स जीतते हैं, ये फ़र्क है। और गिलगित बल्तिस्तान को हमने एम्पावरमेंट दी थी, वहाँ हमने उनको पूरे हकूक़ दिए थे, पहले भुट्टो साहब ने दिए, फिर बीबी शहीद ने दिए, फिर आसफ जरदारी साहब ने दिए, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ नेचुरली वो लोगों का तारीखी तौर पे भी रिश्ता पीपल्स पार्टी से बड़ा मजबूत है। इलेक्शन हमसे छीन ले गया, लोग तो नहीं छीने जाते ना, लोगों की मोहब्बत तो नहीं छीनी जाती, वो तो विजिबल है। इसी तरह कश्मीर की भी सूरत हाल है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कश्मीर के लोग भी बड़ी तादाद में बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और इंशाल्लाह we will give surprise। नहीं, वो तो ठीक है कायरा साहब, यकीनन पीपल्स पार्टी के रूट्स भी हैं, और फिर भुट्टो ख़ानदान का मुझे मालूम है कि जो एक पसमंदर है ख़ासतौर पर भुट्टो साहब का, जिसको ऐसे इधर या उधर के कश्मीरी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आए पावर में। लेकिन वो जो मैं रियलिटी की तरफ बता रहा था, ये तो हिस्ट्री रही है ना हमारे यहाँ कि जो मरकज़ में हुकूमत करे वो। लेकिन एक और पहलू भी है ना इस गिलगित के इलेक्शन ने भी,
और ये जो कश्मीर के इलेक्शन ने भी अपोजिशन जो थी मुत्तहदा को तकसीम कर दिया। खैर गिलगित के इलेक्शन के वक्त तो पीडीएम एक थी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जब जब मौके मिले, अगर आप मिलकर लड़ते तो शायद टफ टाइम देते। अब बजट के वक्त क्या हुआ, कोई 28 या 38 गालिबन शरीफों के एमएनए ही नहीं आए और हुकूमत को तीसरी बार एतमाद का वोट मिल गया, यानी 172 वोट आए। गिलगित में आप लड़े, पीटीआई आ गई, और अब कश्मीर में यही सूरत हाल है। तो मौका तो मिलेगा ना पीटीआई को, जब उसके अपोजिशन के वोट डिवाइड होंगे तो उसका हमेशा से, आपसे क्या बताऊं, आप तो माशाल्लाह मैंने कहा ना बड़े सीनियर रहनुमाएं, तजर्बाकार रहनुमाएं, कि अपोजिशन की दो पार्टियों के दरमियान जब भी वोट तकसीम हो तो उसका फ़ायदा हुकूमती को पहुँचता है ना, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो जैसे मैंने गिलगित का किया और अब कश्मीर का भी कायरा साहब। की गुजारिश है कि हम कोई पहले भी इत्तेहाद नहीं बने थे बरेलवी साहब। जो पीडीएम है वो भी कोई फार्मल इत्तेहाद की सूरत इस तरह नहीं थी कि हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद थे। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हुकूमत को ख़त्म, इसको चलता करने के लिए एक इत्तेहाद बने थे। वो भी चलने नहीं दिया उन लोगों ने। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अपनी जद्दोजहद में है, जो भी हमारे सफ़र में हमारे साथ चलता है। हम जीबी में अपना इलेक्शन लड़े, इवन देन अगर इलेक्शन फेयर होता तो हम एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने में कामयाब होते और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती या इत्तेहाद की बनाती या खुद बनाती। लेकिन वो इलेक्शन हमसे छीना गया। हमें तवक्को है कि कश्मीर के अंदर एक कंपैरेटिवली बेहतर इलेक्शन होगा। तो लेकिन ये क्या बात है, सॉरी टू से कायरा साहब, यानी हर पार्टी दूसरे पार्टी को, ख़ास तौर पर अब ये मोदी का यार इमरान खान, उससे पहले पीपल्स पार्टी यही इस्तेमाल करती रही और अभी भी, बल्कि मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने याद दिलाया नून लीग को कि हम वो लोग नहीं कि जो शादी में मोदी को दावत दें। उसका खैर जवाब भी मिला मरियम बीबी की तरफ से। तो ये जो कश्मीर के इलेक्शन में पार्टियां इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात में मोदी को कहाँ से ले आती हैं, क्यों एक यानी उसको क्रेडिट देती हैं? आपके कायद भी यही कर रहे हैं, मरियम बीबी भी यही कर रही हैं, खान साहब भी, खैर उनकी पार्टी भी कुछ कम नहीं कर रही है, मुग़ल्लात के साथ साथ वो भी ये कह रही है। कायरा साहब। बरेलवी साहब, जब मोदी की पूरी सियासत, जब से वो सियासत में आया है, उसकी बुनियाद और असास खड़ी है अक़लियतों के ख़िलाफ़, दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत पे। जब से वो पॉलिटिक्स में है, वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जिस भी हैसियत में। पिछले इंतखाब में जब मोदी की ये जो लास्ट इंतखाब हिंदुस्तान में हुआ, उस इंतखाब में उनका बड़ा वाज़ेह मैनिफेस्टो था, क्लियर था कि वो कश्मीर के बारे में क्या अज़ाइम और इरादे रखते हैं, क्या उन्होंने वादे किए हैं। और उसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहे कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करे मोदी जीत जाए तो फिर कश्मीर का मसला आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा, इस सोच के साथ अगर वज़ीर आज़म साहब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कहें। पाकिस्तान के लोगों की कितनी उम्मीदें उनसे थीं, उन्होंने बड़े वादे किए थे। वो 200 अरब डॉलर भी बाहर से लाने वाले थे, वो कर्जे भी ख़त्म करने वाले थे, वो नौकरियां भी देने वाले थे, उन्होंने बिजली भी सस्ती करनी थी, गैस भी सस्ती करनी थी, तेल भी सस्ता करना था, टैक्स भी कट करने थे, उन्होंने बहुत कुछ करना था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के ऊपर महंगाई, बेरोज़गारी, बैड गवर्नेंस को मुसल्लत कर बैठे हैं और आज सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। मुल्क के अंदर लोगों के अंदर अदम इत्मीनान है। क्या यही सूरत हाल इस कश्मीर को भी देना चाहते हैं? उस कश्मीर का मुकदमा तो वो क्या लड़ेंगे, वो तो मैंने पहले गुजारिश कर दी कि वो मोदी की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे। तो हम समझते हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया, इससे कबल कि वो कश्मीर का भी वो हाल करें, उनको वहाँ से आने से ब्लॉक करना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को। चलें, एक तो कायरा साहब अब तो हफ्ता ही रहता है, फिर बकरीद आ जाएगी, उसकी भी छुट्टियां और उसके बाद 25 को इलेक्शन। अभी तक जो कंडक्ट किया है आज़ाद कश्मीर के कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने, आप उससे मुतमईन हैं और आप ये समझते हैं कि फेयर और फ्री इलेक्शन मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन कराएगा? कायरा साहब। मुझे भी रोक नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा मुझे रोक रहे,
मैं ये समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रांगली, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हो या कश्मीर का, उनको स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े होकर बातें करने की ज़रूरत है। इख्तियार उनके पास है। अगर कोई वजीर जाके दौलत बांट रहा है, पैसे बांट रहा है और वो वोट खरीद रहा है, तो इससे बड़ा जुर्म कौन सा होगा जो इलेक्शन कमीशन रोकेगा? इसके खिलाफ कौन सी तादीबी कार्रवाई होगी जो अमल में नहीं लाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन को उसमें अपने पूरे जोर से आना चाहिए आगे। इलेक्शन कमीशन से गिले शिकवे होते हैं, कुछ उनका इंस्टीट्यूशनल कमजोरियां हैं जो दूर करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों पे अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मेरी जो हाँ कश्मीर की हमारी पार्टी है वो ज़्यादा बेहतर इस पर कमेंट कर सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हतमी कार्रवाई इलेक्शन वाला दिन होगा, इलेक्शन से पहले शेड्यूल होगा, और इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, इलेक्शन किस तरह कंडक्ट होता है, उसके बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है।